हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है। आज हिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम था मॉर्निंग शिफ्ट में, और उनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी जो उनको लग रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं आज वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको पता लगे कि कैसे तैयारी करनी है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 अक्टूबर का डिफिकल्टी लेवल क्या है आज की डेट में अगर हम बात करें, तो आपका जो पेपर है इस समय मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि इजी पेपर किसी में आएगा। आज का जो पेपर है मॉडरेट टू टफ आया है, ठीक है। एज वेल एज पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, दोनों ही पेपर जो हैं आज मॉडरेट लेवल के थे। बहुत से बच्चों को आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ी, क्योंकि डीआई भी कैलकुलेटिव थी, हालांकि कर सकते थे उसको, बट क्या था कि टाइम एक तो कम रहता है, और दूसरी बात जब कैलकुलेशन करने लगते हैं ना तो वो परसेंटेज निकालने में, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया। एच डी एम आई का फुल फॉर्म पूछा गया है आज के क्वेश्चन पेपर में, जिसका के फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगर आपने हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पे टिक किया है तो आपका आंसर सही होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, डीआई कैलकुलेटिव था, मॉडरेट था, जैसा कि दीशु ने बताया है हमें, जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है मॉर्निंग शिफ्ट में। श्रुत संहिता यानी कि आपका जो एंशियंट एजुकेशन है वहां से भी क्वेश्चन आया है। एंशियंट एजुकेशन में जो बुक्स थी और जो ऑथर थे वो पूछे गए थे। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आपसे राधा कृष्णन कमीशन के बारे में भी पूछा गया। बाकी चरक संहिता, सुश्रुत, ये सब जो हमारे एंशियंट बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन आया था। मैचिंग मिलाने वाला क्वेश्चन था, मतलब ये समझ सकते हो कि जहां पर बुक दी गई थी और मिलान करना था कि कौन उनके सही जो है ऑथर है। एजुकेशन कमीशन याद रखिए, यहाँ से मैचिंग आपकी आ सकती है कि सेकेंडरी एजुकेशन कब आया। एजुकेशन कमीशन ये एक्स्ट्रा मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पर पीडीएफ में। आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एजुकेशन कमीशन 1948-49, सेकेंडरी एजुकेशन 52 से 53, 64, 66, और नेशनल नॉलेज 2009, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या आया था, उसमें आपका आया था कि जो 4 प्रेसिडेंसी कॉलेज स्टार्टिंग में खोले गए, जो स्टार्टिंग में आपके जो यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले गए वो किसके आधार पर खोले गए थे, तो लंदन कॉलेज, जो लंदन यूनिवर्सिटी उसके आधार पर। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब खोले गए थे, तो याद रखिएगा 1857, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI से भी आने वाले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हायर एजुकेशन से रेगुलेटरी कमीशंस पूछे जा रहे हैं। आपसे वर्टिकल पूछे जा सकते हैं HECI के, तो याद रखना है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल कब आया, हायर एजुकेशन और जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है। 3 क्वेश्चन न्याय दर्शन से आए थे, साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप आए थे। अभी लास्ट पेपर में मास कम्युनिकेशन का स्टेप आया था, उसको भी पढ़ लीजिएगा, कम्युनिकेशन के स्टेप पढ़ लीजिएगा। आज मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। अगर हम कंपेयर करें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के, टीचिंग रिसर्च और कम्युनिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आए हैं। मैथ्स कंटिन्यू आ रही है, आपकी डीआई कंटिन्यू आ रही है, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो आ रहा है। हालांकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है कि जिसको आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। डीआई ऐसी आ रही है कि डीआई में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। रीजनिंग में 6, 18, 90, 630, 6930, 8190, इस तरीके का कुछ आई डोंट नो रॉन्ग नंबर पूछा गया था या इसके आगे की सीरीज पूछी गई थी, बट ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था आज आपके एग्जाम में। उसके अलावा हम बात करें प्राइम नंबर से रिलेटेड, HDMI मैं बता चुकी हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आ जाए। अदरवाइज अभी जो पहले के एग्जाम देखे गए हैं काइनेसिक से क्वेश्चन आया है, बट आज जो आपका नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल क्या होता है, जो बोल के नहीं बताया जा सकता, जैसे कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, या आपका टच हो गया, बॉडी मूवमेंट हो गया, पोस्चर हो गया, जेस्चर हो गया, ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आने वाले एग्जाम में यह पढ़ के जाइएगा। टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन से पहले
पहले के अकॉर्डिंग कम क्वेश्चंस देखे गए हैं। सुलवा सूत्र से क्वेश्चन था। सुलवा सूत्र क्या चीज होती है? सुलवा सूत्र होता है हमारा जो वैदिक गणित है वो होता है। सुलवा सूत्र अनुष्ठान से संबंधित सूत्र ग्रंथ है और अग्निवेदी निर्माण से संबंधित जयमती से युक्त है। सुलवा सूत्र से क्वेश्चन आया था जो कि हमारा वैदिक पीरियड का मैथमेटिक्स है। यहां से आज लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। वैदिक पीरियड का जो मैथ है उसे क्या कहते हैं? सुलवा सूत्र कहते हैं। ठीक है। टीचर सेंटर्ड मेथड से कंटिन्यू क्वेश्चन आया है, जैसे लास्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन से आया था तो आगे भी आ सकता है, आज भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ इससे रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है पीडीएफ। जिसको भी चाहिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने आज एग्जाम दिया है वो कमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए। टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचर सेंटर जो मेथड है वो आपका लेक्चर है। ध्यान से देख लीजिए जरा, बहुत जरूरी है ये। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन अभी लास्ट एग्जाम में पूछा गया, बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, टीम टीचिंग, ये किस क्या है? टीचर सेंटर है। अगर हम लर्नर सेंटर की बात करते हैं, पीपल सेंटर यानी लर्नर सेंटर इनसाइड द क्लास, तो क्या होगा? लेबोरेटरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और डिस्कशन। पीपल सेंटर सोशलाइज क्लासरूम टेक्निक। अगर हम बात करें, अगर सोशली रूप में करना चाहते हैं, सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप, पैनल डिस्कशन। यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जब हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो कौन कौन सी हुई? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, CIA, यूज ऑफ टीचिंग मशीन और पर्सनल इंस्ट्रक्शन। ये टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। टीचर सेंटर्ड कंटिन्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें और सॉल्व भी करने की कोशिश करें। ध्यान से इसको देख ले, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग से क्वेश्चन आ रहा है। टीचिंग इफेक्टिव कैसे बनती है? अगर टीचर को उस चीज का अच्छा नॉलेज हो, क्लासरूम में अच्छी एक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, असेसमेंट एक्टिविटी हो, इफेक्टिव फीडबैक दिया जाए। ठीक है। कोडिंग वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो ध्यान से रखिएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है। अभी आज नॉन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, तो कन्वेंट सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आया था वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। टाइप्स ऑफ रिसर्च, लास्ट टाइम अभी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से आया है, आज भी उसके अलावा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव से आया है, ट्रायंगुलेशन से क्वेश्चन आया है लास्ट जो एग्जाम हुआ है। बट आज आपका टाइप ऑफ रिसर्च से आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें मालूम नहीं है कि क्या आया है, बट यस यहाँ से क्वेश्चन आया है। आई थिंक एथनोग्राफिक से क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ठीक है। तो अभी देखते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने एंशियंट इंडियन बुक्स एंड ऑथर्स दे दिए हैं। मान लीजिए आपसे इनमें से कोई भी रिपीट होता है क्वेश्चन, तो आप उसमें से आसानी से आंसर कर पाएंगे। एंशियंट जो इंडियन बुक्स हैं और उनके ऑथर यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी किसकी है, महाभाष्य किसकी है, पतंजलि सुश्रुत ने क्या लिखा था, है ना। तो ये बहुत सारी यहाँ पर बुक्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। एंशियंट एजुकेशन और इससे जुड़ा जो है स्कॉलर हो गए, मैचिंग आ सकती है। देख सकते हैं ये पूरा न्याय शास्त्र, किरात अर्जुनिया, बहुत सारी चीजें हैं, इसको पढ़ना है, बस आपको इतना याद रखिए। ठीक है, ये ढेर सारी हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन डिफॉरेस्टेशन से था, MDG गोल से था। एक क्वेश्चन था डिफॉरेस्टेशन से, हालांकि क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं है इस समय कि कौन सा क्वेश्चन आया है, बट अगर डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस पूछे गए तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, वुड इंस्ट्रक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन लिखना था, वही आपका सही आएगा। यानी आपका रोड बिल्डिंग एंड अर्बनाइजेशन अगर ऑप्शन था तो वो सही होगा। फैलसी से क्वेश्चन था, DI पॉपुलेशन वाली जैसे कंटिन्यू आ रही है। उसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग से क्वेश्चन था। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है? शॉर्ट ब्लॉग पोस्ट डिजाइन फॉर क्विक एंड टिपिकली डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, जैसे आपका ट्विटर हो गया, है ना। तो यहाँ माइक्रो ब्लॉगिंग से आज क्वेश्चन आया, जैसे कि जिसमें कि ऑडियो, टेक्स्ट, चित्र या वीडियो वगैरह को शामिल किया जा सकता है। ये ट्विटर हो सकता है, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको भी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि माइक्रो ब्लॉगिंग के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ये याद रखिएगा। पिंटरेस्ट अगर पूछा जाता है तो यस, ये भी आपका माइक्रो ब्लॉगिंग होगा।
फिर कंप्यूटर मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन आया ही था। कंप्यूटर जो मेमोरी रिलेटेड प्राइमरी सेकेंडरी, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन तो आप ही लोग बता सकते हो कि क्या आया था, बट मैंने यहाँ पर आपको प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम और रोम आता है, सेकेंडरी में क्या आता है, एक्सटर्नल आता है। तो ये चीज़ आपको बतानी है, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप इसको पढ़ लीजिएगा कि रैम में एस रैम, डी रैम, रोम में पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, मैग्नेटिक स्टोरेज में एच डी डी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सी डी डीवीडी, ऑप्टिकल स्टोरेज। अगर हम फ्लैश स्टोरेज की बात करें, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आते हैं, तो ये याद रखिएगा। एक्सेल का फॉर्मूला कंटिन्यू पूछा जा रहा है एग्जाम में। एक फॉर्मूला दिया होता है और पूछा जाता है कि अगर हमें एक रो में उस फॉर्मूले को डालना है तो कैसे डालेंगे। ये कंटिन्यू देखने को क्वेश्चन मिल रहा है। मल्टीमीडिया इंटरफेस, लेवल ऑफ टीचिंग आपका एग्जाम में आ रहा है। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका सी डी डीवीडी आर में आर का क्या मतलब होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, बट यहाँ पर अगर हम आर की बात करें तो या तो रिकॉर्डेबल अगर ऑप्शन सही था, या री राइटेबल यहाँ पर ऑप्शन सही था, क्योंकि आर का यहाँ पर मतलब या तो री राइटेबल होगा या रिकॉर्डेबल। ऑप्शन क्या था ये तो आप ही बता सकते हो, बट अगर आर का ऑप्शन पूछा गया है तो यहाँ पे रिकॉर्डेबल या रीराइटेबल, इनमें से जो भी ऑप्शन आया था वो सही होगा। ईमेल, पॉप, जो कल भी आया था एग्जाम में परसों, उससे रिलेटेड आया है। कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, मूक, प्रोटोकॉल मैचिंग आई है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल हो गया हमारा, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन सब का मैचिंग आया था। रेशियो वाला क्वेश्चन आया था कि कितना जोड़े कि नया रेशियो ये बन जाए, इस तरीके ये कंटिन्यू हो रहा है। एसडीजी एमडीजी जो गोल है उनके बीच में कौन से सिमिलर गोल है। सिमिलर गोल पूछे गए थे एसडीजी और एमडीजी में, ऐसे कौन से गोल हैं जो कि सिमिलर है, जैसे कि नो पावर्टी, पावर्टी जो है आपकी सिमिलर है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर सिमिलर हो सकती है, तो इसी से रिलेटेड आया था कि ऐसे कौन से गोल हैं जो एमडीजी और एसडीजी में सेम है। तो एक बार आप इसको उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है एग्जाम में। भारत की पहली समाचार एजेंसी आपकी पूछी गई थी कौन सी थी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछा गया, प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है जो वायु के माध्यम से सीधे आप तक पहुंचता है। सेकेंडरी क्या होता है जो वायु के माध्यम से सीधा आप तक नहीं पहुंचता है। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ये भी चीज मैं आपको दे रही हूँ। प्राइमरी पोल्यूटेंट, केमिकल रिएक्शन, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आपका अगर हम प्राइमरी की बात करें, CO2 CO, यहाँ पर फायर के थ्रू जैसे प्राइमरी पोल्यूटेंट ये सब आ रहा है। उसके अलावा सेकेंडरी जैसे एसिडिक रेन हो गया, ओजोन 3 हो गया, ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया। मूक से पूछा गया था कि मूक में एम का क्या मतलब होता है, एम होता है मैसिव, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया। उसके अलावा इस तरीके के डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पे पॉपुलेशन दी होती है, जैसे ये तो बहुत कम संख्या है, अभी लास्ट दिखाई दी थी 1.5 करोड़, उसमें से आपको परसेंटेज निकालना होता है मैन वुमेन, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन दिया है या टोटल नंबर ऑफ जो दिया गया हो, और उसमें से ही आपको परसेंटेज वाला, इस तरीके परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। और आप लोगों का कैसा डीआई रहा जरूर बताइएगा। हिस्ट्री में मौर्य समाज, बौद्ध जैन मेडिवल के साहित्य, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, और ओल्ड क्वेश्चन से कम आया है। हिस्ट्री वालों का बहुत टफ पेपर था आज। चौरा चौरी की एग्जैक्ट इंसिडेंट डेट पूछी गई थी, नागार्जुन कनिष्क वगैरह से क्वेश्चन था। तो और बाकी अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसकी पीडीएफ थोड़ी देर में ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को थोड़ी देर बाद ज़रूर देखें। उसके अलावा आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उस टेलीग्राम का लिंक है। आई होप ये आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा एनालिटिक्स इसमें, और काफ़ी कुछ मैंने नई जानकारी भी डाली हुई है, डिटेल्स डाली हुई हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़ लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।